गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे, सबसे पहले मैं आप सबको बता रही हूँ कि व्याकरण के टॉपिक जितने हमने सीख लिए वो सब एक बार मैं रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सच में व्याकरण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो चैप्टर सीख लिया है उसकी एक्सरसाइज बाद में करेंगे। अभी आपकी एग्ज़ाम पूर्ण हो गई है। इवन 3 to 8 के बच्चों के लिए आज ग्रुप में पेपर डाला है जो गवर्नमेंट ने वो पेपर दिए हुए। ठीक है, 3-4 के लिए इंग्लिश और मैथ है। 5th ऑनवर्ड इंग्लिश, मैथ और गुजराती तीनों पेपर के पीडीएफ जो पेपर आपको दिए गए हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए पेपर है, गवर्नमेंट ने निकाले हुए पेपर है। तो वो पेपर भी आपको लिखना है और उसमें ज़्यादातर आप सोच के लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो ये रही जो अभी तक की बाकी के एग्ज़ाम के जो टेस्ट आपको देने वाले हैं इसके बारे में। FA1 एग्ज़ाम पूरी हो गई है तो उसकी नोटबुक अभी तक जिसने सबमिट नहीं की प्लीज़ स्कूल में आके सबमिट करवा जाना। इसके बाद सबसे पहले मैंने जो एग्ज़ाम में आपको ग्रामर के क्वेश्चन आंसर पूछे थे, एग्जाम्पल अभी बोल रही हूँ। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, पर्यायवाची शब्द यानी एक जैसे वर्ड, और वर्ण को जोड़कर शब्द बनाओ। तो जो वर्ण को जोड़कर यानी जैसे क प्लस प प्लस इजिकल टू क, मात्रा को जोड़कर शब्द बनाओ यानी कि स प्लस बड़ाऊ की मात्रा प्लस र प्लस ज, सूरज। ये हुआ मात्रा को जोड़कर शब्द बनाओ। और मैंने पूछा था वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी कि जैसे कि हम उसको जोड़कर जो बनाते हैं, वर्ण विच्छेद में पूरा उसको अलग करना होता है। जैसे कि मैंने पूछा गुलाब, तो ग प्लस उ की मात्रा प्लस ल प्लस आ प्लस ब, तो ब प्लस अ, पूरा उसको अलग करना होता है, वो होता है वर्ण विच्छेद। ठीक है, फिर से बता रही हूँ। किताब तो क्या होगा, क प्लस छोटी ई प्लस ब प्लस आ ब प्लस अ, पूरे स्वर व्यंजन को अलग करना होता है, वो वर्ण विच्छेद कहा जाता है। इसके बाद मैंने 3/4 में ऐसा पूछा था कि गिनती लिखो। तो जो गिनती लिखो ऐसा बोला गया था, तो मैंने सबसे पहले आपको इवन वीडियो में भी बताया था कि मैं इंग्लिश में अंक लिखूं तो उसका आपको हिंदी में अंक लिखना है। हिंदी में अंक यानी 100 100, तो 100 हिंदी अंक लिखना है, 9 अंक को शब्द में। यहाँ तक मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि अंक को शब्द में लिखो तो वो आपको शब्द में ही लिखना था, स्पेलिंग लिखनी थी। लेकिन कई बच्चों ने वर्ण विच्छेद में भी अलग किया है और कई बच्चों ने गिनती में शब्द लिखा है, तो मैंने रॉन्ग ही दिया है बेटा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। ओके, तो अभी आगे की जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इतना मैं समझा रही हूँ कि ग्रामर टॉपिक सबसे पहले मैं बता रही हूँ स्वर व्यंजन हमने सीख लिया। इसके बाद आती है स्वर की मात्रा, और जब 12 कड़ी बनती है तो स्वर की मात्राएँ पूरी व्यंजन में आकर क्या बनती है, 12 कड़ी बनती है। जैसे कि क, का, की, कु, कु, क्रू, के, कई, को, कौ, कम, कह। ठीक है, और जब भी हम स्वर बोलते हैं तो आ ई उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं तो व्यंजन में स्वर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि क, ख, तो गले में से स्वर निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार तो जब भी हम, इसके बाद होती है मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाओ, तो सारी मात्राएं लगती हैं। वर्ण विच्छेद, इस सारे टॉपिक्स हमने पहले देख लिए। ठीक है, फिर भी आज अभी बता रही हूँ कि जैसे कि भाषा के मुख्य कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लेकिन ज़्यादातर हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद है वर्ण विच्छेद, स्वर व्यंजन। ओके, इसके बाद स्वर व्यंजन कैसे बनते हैं,
इसके बाद उसके शब्द बनते हैं 2 वर्ण के शब्द, 3 वर्ण के शब्द, 4 वर्ण के शब्द। तो जैसे बनते हैं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, बाद में बनते हैं मात्रा को जोड़कर शब्द बनाओ और वर्ण विच्छेद करो। ठीक है, तो ये सारा हमने सीख लिया है। पहले भी वीडियो मैंने भेज लिया है, समझ में ना आए तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, वो सारे हम सबको पता है, फिर से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, तो शब्द भंडार यानी पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? मेरा पुत्र बहुत चतुर है, हाँ तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पुत्र के लिए बेटा एवं चतुर के लिए बुद्धिमान शब्द का उपयोग किया गया है। इसके बाद है सारे पर्यायवाची शब्द, अंधकार अंधेरा, तम तिमिर, अग्नि आग, अतिथि मेहमान, आँख नेत्र, आकाश अंबर, आदर सम्मान, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो जैसे आपको धीरे धीरे सारे शब्द आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ये सारे शब्द कौन से हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहेंगे? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। आपने देखा पूर्व शब्द पश्चिम का तथा उदय शब्द अस्त का विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द है। तो विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रस्तुत करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। सफल असफल, इच्छा अनिच्छा, ये सारे विलोम शब्द हैं। तो ये सारे विलोम शब्द आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से 1 बाय 1 लिखना है। ठीक है, ये सारे विलोम शब्द हैं। इसके बाद है तत्सम के साथ तत्सम विलोम तथा तद्भव के साथ तद्भव विलोम शब्द का ही प्रयोग होता है। जैसे कि प्रातः सायः, दिवस रात्रि, दिन रात, सुबह शाम। तो ये सारे विलोम शब्द थे। इसके बाद है श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द, यानी पृथ्वी एक ग्रह है, यह मेरा गुरु है। ग्रह यानी पृथ्वी का ग्रह और गुरु यानी घर। तो ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु जिनका अर्थ भिन्न हो उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनल अनिल बोलने में एक जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो ये सारे शब्द मैं आपको इसीलिए भेज रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आपको एक साथ सारे शब्द लिखने नहीं है लेकिन 1 बाय 1 आपको नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी आजकल सोना महंगा होता जा रहा है, 8 घंटे सोना आवश्यक है। तो सोना यानी एक सोने का अर्थ है गोल्ड और दूसरे सोने का अर्थ है सोना। ओके, तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अंक यानी गिनती, गोद नाटक के भाग, तीर यानी बाण, नदी का किनारा। तो ये सब क्या है? अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। तो अभी तो ये सारे शब्द आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रवि मेरा छोटा भाई है, हाँ मैं आपका अनुज हूँ। अनुज यानी छोटा भाई। बच्चों पर दिए गए वाक्यों में एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहा गया है। पहले वाक्य की अपेक्षा दूसरा वाक्य अधिक प्रभावशाली है। क्रम शब्दों में बात करना भी एक कला है जो कि भाषा को सजीव व प्रभावशाली बना देती है तथा नीरसता से बचाती है। भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है दैनिक जीवन में भी हम कई स्थानों पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हरिलाल मजदूरी करता है, मजदूर। सैनिक रक्षा करने वाले हैं, रक्षक। नीरा ने प्रशंसा के योग्य काम किया है, प्रशंसनीय। उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर भी वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे जिसका आकार न हो, निराकार। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। तो ये सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जो आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं
और आने वाली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करना है। ये सारा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ओके, तो ये सारे जो शब्द भंडार में हमने देखे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, ये सारे आपको पढ़ने हैं। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको सबसे पहले नोटबुक में लिखना है कि एग्जाम के आने वाली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। फिर से बता रही हूँ, ग्रामर के जितने टॉपिक्स मैंने आपको रिवाइज करवाया, तो आपको ये हर बार वीडियो देखते रहना है ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ। एग्ज़ाम के लिए कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। और जिसने भी एफए की नोटबुक, टेस्ट की नोटबुक जिसने सबमिट नहीं करवाई है, वो आप स्कूल में सबमिट करवा जाना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।